हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपने भी इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाए, मगर मसला ये हो गया है कि आपका जो पूरा का पूरा बयानिया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए वो था कि ये महंगाई लेकर आए हैं। अब वो आपके खिलाफ बयानिया बना रहे हैं कि आप महंगाई लाए हैं। आप कहते थे ये नाअहल हैं, अब आप वो आपको कह रहे हैं कि आप लोग नाअहल हैं। आप कहते थे वोट को इज्जत दो का हमारा बयानिया है इदारे के हवाले से। अब मसला ये हो रहा है कि इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। वो एक बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं, पाक फौज के तर्जुमान को बताना पड़ रहा है बार बार कि भाई कोई सबूत नहीं है, कोई साजिश नहीं हुई है। तो आप लोग एग्जैक्टली कहां खड़े हैं? नहीं देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि महंगाई जो 2018 के बाद होना शुरू हुई है और आज तक जो है वो होती आ रही है, तो ये इसमें जिनका 3 माह का हिस्सा है या 2 माह का और जिनका 3.25 साल का हिस्सा है, तो ये फ़ैसला जो है ये इस मुल्क के अवाम करेंगे, अपने वोट के ज़रिए से करेंगे, इलेक्शन में करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों के सामने है, सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी कि किस तरह से जो है वो इकॉनमी का उन्होंने बेड़ा गर्क किया, किस तरह से उन्होंने जो है वो जमहूरियत का जो है वो जनाजा निकाला, किस तरह से उन्होंने इंतकाम की जो है वो सियासत की, किस तरह से उन्होंने एजिटेशन की जो है वो सियासत की। तो ये वही सियासत है इमरान खान की जिसमें गवर्नेंस का फेलियर हुआ, जिसमें जो है वो जिस किस्म के जो है वो उनके कारनामे जो है वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ऑफिसर्स को जो है वो पैसे लेके लगा रहे थे, किस तरह से हर शोबे में करप्शन थी, किस तरह से जो है वो लूट मार थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मजमूई तौर पे 3.25 साल में या 4 साल में जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, जो मुल्क के हालात जो हैं वो इस डगर को पहुँचे हैं, तो इसमें ठीक है जो 2 माह का या जो हिस्सा हमारा बनता है वो हम उसका जवाब देने को तैयार हैं, जवाब देंगे। आज जो कर रहे हैं उसका भी जवाब दे रहे हैं, कल को जो करेंगे उसका भी जवाब देंगे। और ये अगर समझते हैं कि 3.25 साल का इनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा तो ये गलत है। इनको भी एक एक बात का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। जब ये गली में, महल्ले में, हलकों में जाएंगे तो इनसे हर सवाल होगा। ऐसा वो जा रहे हैं मुख्तलिफ, ऐसा वो बहुत सारे शहरों में फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लिया, जलसा कर लिया, धूम धमाका कर लिया और कहा जी बड़ी पॉपुलैरिटी है, बड़ी पॉपुलैरिटी है। जब लोगों में जाएंगे तो आटे दाल का भाव जो है वो उनको मालूम हो जाएगा। वैसा जाहिर है, मगर वो बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि फौज के तर्जुमान बार बार कह रहे हैं कोई साजिश नहीं थी, मगर वो इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं कि आप फिर भी तहकीकात कराएं। तो आप लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि जी हाँ जी तहकीकात करा लें। पाक फौज कह रही है कि कोई साजिश नहीं थी, तमाम जो चीफ्स थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि कोई साजिश का सबूत नहीं है। तो आप चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करा ले, क्योंकि इमरान खान तो अपना बयानिया मुसलसल दे रहे हैं। नहीं शाहजेब, हम क्यों चाहेंगे? मामला ये कि एक आदमी जो है वो एक हर रोज़ वो एक नया जो है वो अपना झूठा बयानिया गढ़ता है और उसके पीछे जो है वो चल पड़ता है। कभी जो है वो ख़त की जो है वो ये ख़त आ गया है और अमेरिका में साजिश हो गई है, उसके बाद फिर आ गया कि जी मैं जो है वो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, वो चला। उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च था, फिर लॉन्ग मार्च के बाद जो है उसके साथ बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी बर्बरियत हो गई है। वो तो उसने जो है वो अपनी बात को, अपने झूठ को, अपने फ्रॉड को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई जो है वो नई बात जो है वो हर 10-15 दिन के बाद चलानी होती है। तो हम अब हर बात के ऊपर जो है वो इंक्वायरी जो है वो बैठाते रहेंगे। मकसद उसका सिर्फ ये है कि उसके जो गंदे करतूत हैं, जिस तरह से उसने इस मुल्क को तबाह किया है, इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क की अखलाकियात को, इस कौम को तकसीम करने की कोशिश की है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इकॉनमी का बटा बटाया है, गवर्नेंस का बटा बटाया है, और जो उसने खुद किया है उससे वो चाहता है कि इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाएं ताकि मेरी करप्शन जो है, मेरी लूट मार जो है ना वो सामने ना आ सके। सबसे कुछ देर पहले नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या इनाद नहीं चाहता। अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें
तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। उससे पहले अपने 2 घंटे पहले DGISPR ने एक इंटरव्यू में कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से रब्ता किया गया है, फैसला उन्होंने करना है, लेकिन इदारे को लगता है कि मुशर्रफ को हम पाकिस्तान ला सकें, उनकी कंडीशन ऐसी है। इस पर अब से जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है तो फवाद चौधरी ने तंजिया ट्वीट भी नवाज शरीफ को किया है कि अहले ज़ुबां कब मानते थे हफीज़, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ मैं। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला मौजूद हैं। राना साहब, ये नवाज शरीफ साहब से क्या रब्ता किया गया था? उन्होंने ट्वीट किया है कि वो वापस आना चाहे तो आ सकते हैं। उससे पहले DGISPR ने कहा, उससे पहले 2 दिन पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का भी ट्वीट था। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बड़ा तंजिया ट्वीट किया है कि बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ मैं। नहीं, ये तो फवाद चौधरी जैसे लोगों की जो है वो कमज़रफ़ी है। मैंने 2 दिन पहले ये कहा था और मेरा ये अंदाज़ा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तबीयत के, जिस सोच के इंसान हैं, तो उनसे ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस वक्त में, इस सूरत हाल में कि जो इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की है, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, सबको माफ़ करे। तो एक यानी इबरत और एक ऐसी सूरत जो है वो हर आदमी जो है वो इस्तग़फ़ार पढ़ता है, ये मालूम करके भी जब पता पड़ता है कि इस तरह की सूरत हाल है। तो मैंने ये आज से 2 दिन पहले कहा था कि अगर इस किस्म की सूरत हाल सामने आई तो मेरा ये अपना अंदाज़ा है, एक उनके साथी वर्कर होने के नाते, कि उनसे वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा जिसकी लोग या कुछ लोग जो है वो तवक्को करते हैं कि जी ऐसे होना चाहिए और हमें इस तरह से जो है वो इन चीज़ों को जो है वो माफ़ नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल तवक्को के मुताबिक, अपनी तबीयत और अपनी सोच के मुताबिक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है। उनसे हमें भी यही तवक्को थी कि उनसे इससे शायद मुख्तलिफ बात ना हो सके। मतलब अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत सहूलत फराहम करे अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आना चाहें, उन्हें अपनी हुकूमत पे खुद भरोसा नहीं है क्या? खुद नहीं आ रहे? नहीं, देखें, उन्होंने साथ ये भी कहा है ना कि मैं वो हालात या वो मुश्किल या वो दुख जो मुझे फेस करना पड़े, मैं किसी और के लिए जो है वो तवक्को नहीं करता। और उन्होंने जनरल मुशर्रफ की जो है वो सेहत के लिए भी जो है वो दुआ की है। और इस तरह की उनकी ज़िंदगी में बहुत मिसालें हैं कि जब उन्होंने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया, उन लोगों से भी दरगुजर किया जिन लोगों ने किसी वक्त पड़ने पे उनके साथ ना दरगुजर किया, सवाल वही है कि सलूक किया जो इस वक्त और उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया। आपको सियासी तौर पर भी पता है कि अगला इलेक्शन लड़ने के लिए आपको गालिबन नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या वो इलेक्शन के दौरान आएंगे और आते ही जेल चले जाएंगे और आप लोगों के लिए कैंपेन नहीं कर पाएंगे? इसलिए आप लोग नहीं सोच रहे कि उन्हें वापस आना चाहिए? आपकी हुकूमत है वो दूसरों को कह रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं। नहीं, इस बारे में उनका अगर इलाज का और उनके डॉक्टर्स की तरफ से उनको परमिशन हो जाती है तो उनका वापस आने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल है। वो जो बाहर गए हैं वो उनकी सज़ा किसी कोर्ट ने जो है वो उन्हें बेल पे या सज़ा सस्पेंड नहीं की, बल्कि वो पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड की है। और पंजाब गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसी सूरत हाल में जो है वो किसी भी सज़ा को कम्यूट कर सकती है, रिमिट कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। अगर वो तो अगर उसी ऑर्डर को जो है वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने बाद में विड्रॉ किया, उसको अगर दोबारा जो है वो बहाल कर दिया जाए तो एज फ्री मैन वो यहाँ पे आ सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है, भी कर सकते हैं, उनको लगवा सकते हैं, उनकी समाअत हो सकती है और समाअत के नतीजे में वो बरी हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील भी है जिस पर सस्पेंड हुई थी और उसके बाद ज़ाहिर उन्हें उस केस का सामना करना है आने के बाद, तो उन्हें जेल गालिबन जाना ही पड़ेगा। मगर वो आ क्यों नहीं रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपकी हुकूमत है, सस्पेंड हो जाए तो जेल जाना नहीं पड़ेगा। अगर सुन लें, सज़ा अगर सस्पेंड हो तो फिर जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अपील जो पेंडिंग है वो अपील का उसका मेरिट पे फैसला होगा, लेकिन इन अपीलों के फैसलों से मुबर्रा जो है वो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सज़ा को जो है वो सस्पेंड कर सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको खुद लगता है कि इमरान खान के बयानी का मुकाबला आप लोग कर सकते हैं बगैर नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आए? वो नहीं, शाहजीब इसका कौन सा बयानी है? फ्रॉड इसका बयानी है।
रोज़ कोई नया झूठ घड़ता है और उसके ऊपर 10-15 दिन निकालता है, उसके बाद फिर जो है वो नया झूठ घड़ लेता है। इसका कौन सा बयानी है? उन्हें टाइम मिल रहा है ना, आपकी जो कारकर्दगी है वो टाइम दे रही है। फ्रॉड के सवाए 2 नंबरियों के, सवाए चोरी के, फ्रॉड के, अब ये जो केस हम पहले डिस्कस करके हटे हैं, आप मुझे बताएं कि इसका कौन सा बयानी हो सकता है, इसकी कौन सी सियासत हो सकती है? ये तो बिल्कुल इस मुल्क और कौम के लिए जो है, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा जो है वो फितना है, ये ऐसा फसाद है। कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे जो है वो अपनी अकल खो बैठे हैं उनको समझाना चाहिए। ये कोई सियासतदान नहीं है, ये कोई इसका बयानिया नहीं है, ना इसका कोई मुस्तकबिल है, ना इसका माजी कोई था, ना इसने माजी में वोटर्स को फैसला करने दें। इस किस्म के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आपसे ज्यादा पॉपुलर है और वोटर्स को फैसला करने दें। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल फोर्स है, अगर आप इसी बात से डिनाई करेंगे तो फिर इलेक्शन में उनको कैसे हराएंगे? वोटर को फैसला, बिल्कुल वोटर को ही फैसला करना चाहिए, वोटर को ही फैसला करने देंगे। लेकिन मामला ये है कि अगर 2-4% का फर्क हो तो 15-20% लोग वो भी तो होते हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया होता। नहीं, मगर आपका ये सारा एक जो जवाब ना देने वाले हैं, जिन्होंने फैसला नहीं किया होता, वो हमें आमतौर पर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ ही जाते हैं। आपके परफॉर्मेंस चलती जाएगी, महंगाई आती जाएगी, आपके खिलाफ जाएंगे, आपके हक में जाएंगे लोग। शाहजेब 22 करोड़ का मुल्क है और 1200 लोगों का सर्वे। अब किस कम्युनिटी में किया, किस महल्ले में किया, किस इलाके में किया, और ये सर्वे फर्मे जो है ये सारी कल को आपके हक में आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर्वे बता रहे हैं पॉपुलर हो गए। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब अपने खिलाफ के सर्वे नहीं मानते, आप अपने खिलाफ के सर्वे नहीं मानते। इसके कि जिसके हक में आ जाए वो जरा थोड़ा सा उसको उठा के बयान कर देता है, और इसके अलावा इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया। इन सर्वेज के ऊपर अमेरिका में ये सर्वे फर्में सारी फेल हो गई जब उसका इलेक्शन था ट्रंप का। राना साहब इस पर डरे आप? सर्वे कोई मामला नहीं है। राना साहब इस पर आप डरे कि ट्रंप के हक में वो सर्वे फेल हुए थे, तो आप डरे, उसके खिलाफ नहीं हुए थे? नहीं, मामला ये है कि ये सर्वे जो है, ये सर्वे किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी के मतलब कोई हतमी चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया राना साहब हमारे साथ मौजूद